पसंद आई? तुम ये तस्वीरें? तुम्हारे अपने ही घर का नौकर बड़ा अच्छा फोटोग्राफर है। सिर्फ 50 रुपए। तुम चाहते क्या हो? जरा अपनी नाक की सीध में देखो। ये तुम्हारी एक अदद बीवी है ना? अब ये तस्वीरें तुम्हारी बीवी देखेगी। तुम मुझे ब्लैकमेल करने आया हो? सुमन नगर की नीलामी ना हो, हम ये चाहते हैं। और तुम चाहते हो कि वो तस्वीरें तुम्हारी बीवी तक ना पहुंचे। पेपर दे दो, तस्वीरें ले लो। राजेश्वर तुम्हारा दुश्मन है। मैंने उसका बुरा किया तो क्या बुरा किया? बुरा तो हर हाल में बुरा होता है शुभराज, और हमें डर है कि तुम्हारा भी हाल कहीं बहुत बुरा ना हो। भले बुरे की छोड़ो अश्विनी, लेकिन इन फोटोज के बदले में तुम्हें पेपर्स नहीं मिलेंगे। वो तो तुम्हें देने होंगे और तुम जरूर दोगे। तस्वीरों के बदले नहीं तो फिर किसके बदले? अरे वही आदमी जिसने तुम्हारे अपनी बीवी के पहले पति को मारने में तुम्हारी मदद की थी। तुम दोनों ने मिलकर मारा था उसे। इस वक्त वही आदमी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में ही बैठा उसके साथ गरम गरम दूध पी रहा है। इधर तुमने पेपर देने से इनकार किया और उधर उसने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया। ऐसी तो जसवंत ने मेरे साथ दगा किया। अरे एक जसवंत तो क्या, आजकल पैसों से कई जसवंत खरीदे जा सकते हैं। अब विचार की बात है कि जेल में वो भारी चक्की पिसना मंजूर या हल्के फुल्के पेपर हमें देना मंजूर। सिर्फ 2 मिनट दिए जाते हैं। ये काम तो बड़े आराम से बैठ के करने का है, क्या समझे बाबू शोभराज? ये तुम्हें, तुम्हारे कागजों को, दोनों को आग लग रही है। लो, हम तो चल दिए, तुम इसकी राख बटोरो। पार्वती, ये झूठ है, साजिश है, गलत है। वो यू चीटर, तुमने मुझे धोखा दिया। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। चले जाओ मेरे घर से, चले जाओ, कह जाओ। आई एम सॉरी मिसेस इंद्रमोहन, आपको तकलीफ देने की वजह यह है कि हमने पोपटलाल नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया है जो कि अमेरिका से आया है, और उसका कहना है कि वो आपका भांजा है। भांजा? जी हाँ। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरा भांजा पोपट तो घर पर है। नो आंटी नो, वो पोपटलाल कोई और है आंटी। असली पोपटलाल हम हैं, हम। आंटी तुम हमको नहीं पहचानता, हमको नहीं पहचानता तुम। ये पुलिस वाला, इंडियन पुलिस वाला हमको इधर गिरफ्तार किया, हमको बहुत परेशान किया। हमने कुछ नहीं किया आंटी, हमने कुछ नहीं किया। दिस ब्लडी फूल। आंटी you don't believe me, you don't believe me. Look आंटी, look, see, ये देखो, ये देखो, ये तुमने हमको लेटर लिखा था ना लेटर। सुमन के साथ शादी करने के बाद हम इधर इंडिया में आया। ये तो वही लेटर है। अगर ये पोपटलाल है तो फिर वो कौन है? नो प्रॉब्लम। आखिर सच बोलने की दवा किस काम आएगी? ये लो आ गई शरबत, मैंने खास अपने हाथों से बनाया है। जब से पोपट आया है ना कुछ पीता है ना कुछ खाता है। अरे फिक्र क्यों कर रही हो? एक बार उसे ये शरबत पी लेने दो, फिर जी भर के खाएगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि शरबत को पीने के बाद बहुत भूख लगती है। लो ना लो, लो सुमन। लो टेक।
शरबत कैसा लगा बेटे पोपट? पोपट? कौन पोपट? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया साइंटिस्ट बुड्ढे? अरे अंकल, ये पोपट नहीं रवि है, रवि। अबे तू क्या समझता है? तू सुमन को यहाँ लेके आएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अबे गधे, मुझे सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए मैं नकली पोपटलाल बनकर यहाँ आया और वो तुम्हारा असली पोपटलाल जेल में सड़ रहा है। अरे मैं तो सुमन को कब का लेके भाग गया होता, मगर तू बीच में आ जाता था। मगर अब क्या करेगा? अब तू भाग भी नहीं सकता, या। है ना इंग्लिश? इंग्लिश तो है, माना मैं खंडर हो चुका हूँ, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स तो भाग सकते हैं। हैं? अगर तू अपनी जान की खैरियत चाहता है तो चला जा यहाँ से, दफा हो जा। अरे कैसे जाएगा? जितने दिन मेरा पोपटलाल जेल में रहा है उतने दिन इसे भी रहना पड़ेगा। आंटी 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 पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। एक मिनट वेट। सुमन, जरा सोचने की बात है, ये तो भाग नहीं सकता और इन दोनों का तो ऑलरेडी टायर पंचर हो चुका है, तो हमें भागना चाहिए। मेरी सुमन भाग गई आंटी, मैं तो बर्बाद हो गया। मौसा जी, हाँ मैं लाडले बोल रहा हूँ, लाडले। हाँ मौसा जी, वो क्या, हम तो बर्बाद हो गए मौसा जी, हम लुट गए। वो रवि है ना, रवि? हाँ वो रवि यहाँ पर आया था और सुमन को लेकर भाग गया है। अश्विनी, 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 अश्विनी। राजेश्वर, तुम्हारी चीख और बेचैनी बता रही है कि तुमने फैसला हमारे हक में किया है और इसीलिए तुम हमारे गरीब खाने पे तशरीफ लाए हो। मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी? राजेश्वर, शादी से पहले बेटी घर पे होती है, ससुराल में नहीं। अपने घर को मेरी बेटी का ससुराल बनाने का तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा अश्विनी। तुम्हारे रवि ने जो ये जलील और घटिया हरकत की है ना, वो एक शरीफ और खानदानी रईस इंसान की शान के खिलाफ है। रवि के खानदान की इज्जत बरकरार थी और बरकरार रहेगी। रहा तुम्हारी बेटी का, सो रवि उसे घर पहुंचा देगा। और देखो राजेश्वर, जब दोबारा कभी आओ तो शादी का पैगाम लेकर आना। वो नौबत नहीं आएगी। ये लो और इंसाफ करो, इसमें 6 गोलियां हैं। मैं अपने जुर्म गिनवाता हूं और तुम हर जुर्म पर एक गोली चलाओ। मेरा पहला जुर्म यह है कि मैंने तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी समझकर पाला और ये भूल गया कि सब कुछ बदल सकता है मगर रिश्ते नहीं बदलते। राजेश्वर, सुमन को इस लम्हे पर हमारी बेटी कहकर आज से बरसों पहले की हुई नेकी पर धब्बा मत लगाओ। सुमन तुम्हारी बेटी है। अगर हमारा कोई जुर्म है तो सिर्फ इतना कि हम उसे रवि की दुल्हन बनाकर अपने घर लाना चाहते हैं। अगर इस हसीन हादसे पर तुम अपनी जान दे देना चाहते हो तो ये भी सुन लो कि जान दे देना हमें भी आता है। अगर तुम्हारा यही फैसला है अश्विनी कि मेरे घर में तुम्हारे रवि की बारात आए तो ठीक है, मगर यह भी सुन लो, उस बारात का इस्तकबाल करने के लिए राजेश्वर पहला धमाका अपने सीने पलेगा। ऐसा नहीं होगा राजेश्वर, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।